वेलकम टू गुरुमानी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी। जस्टिस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द हायरोफेंट, एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। द नाइट ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर। सबसे पहली बात एक्वेरियस की, आपका पर्सन आपकी पेशेंस से, आपके साइलेंस से, आपकी स्मार्टनेस से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कहीं से भी सरेंडर करने को तैयार नहीं है या कहीं से भी मैनिपुलेट होने को तैयार नहीं है। ज़्यादा सही शब्द होगा मैनिपुलेशन। ओके, ये पर्सन चाहता है कि आपके थॉट्स को बदला जा सके। ये पर्सन चाहता है कि आपको अपने हिसाब से कंडीशन किया जाए, यानी कि आप उनकी बातों पर ट्रस्ट करें। पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको पॉइंट ऑफ व्यू बदला नहीं जा सकता या आपको किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाया जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें नहीं लगता कि आप एक इमोशनल पर्सन हैं। ओके, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो पूरी तरह से प्यार में अंधे हो जाते हैं और पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करके सामने वाले की बातों को मानते हैं बिना किसी इफ एंड बट्स के। तो यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनका मैजिक काम नहीं कर रहा। अब कभी ना कभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अपने राइट के लिए खड़े हो जाते हैं। आपको ये पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप इतने ब्लाइंड नहीं हैं कि आंख बंद करके किसी का डायरेक्शन फॉलो करते जाएं। हायरोफेंट का मतलब है कि आप वाइज हैं, आप स्मार्ट हैं और आप मैच्योर हैं। ओके, एंड इस पर्सन का ऐसा लगता है कि आप उनसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन सोच रहा है कि आप उतनी फास्ट पेस पे मूव नहीं कर रहे जितना तेज वो चाहते हैं। ओके, चीज़ों को आगे ले जाना। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी और उनकी एनर्जीज मैच नहीं कर रही, यानी कि वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए उतावले हो रहे हैं और आप अपनी पेस पे चल रहे हैं। ओके, हमें ये कुछ समय बात करना चाहिए या हमें एक दूसरे को थोड़ा और जानना चाहिए, उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए। इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। और जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस के कार्ड का मतलब है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें वही देने वाले हैं जो आपको उनसे मिलता है। यहाँ बैलेंस बराबर है। इस पर्सन को पता है कि ये आपका एडवांटेज नहीं ले सकते या फिर आपसे कुछ ऐसा नहीं करा सकते जो वो आपके लिए नहीं करते। आई मीन कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि आपका ये सेल्फ एस्टीम जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और वो आपका एडवांटेज नहीं ले सकते। और यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आपके पास अबंडेंस आने वाली है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर्सन की सोच की परवाह भी रहेगी इस वीक में। आपके पास खुश रहने के इतने रीजंस होंगे। हो सकता है आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से दोबारा मिलें और अपने वक्त को काफ़ी इंजॉय करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है मनी। मनी भी है यहाँ पे
अब ये आपके जॉब में हो, आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर दें या कोई नई जॉब शुरू कर दें या कोई प्रमोशन हो, ये कुछ भी हो सकता है, या किसी और तरीके का स्टक मनी जो आपको अचानक से मिल जाए। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है यहाँ पे जॉय एंड हैप्पीनेस एंड अट्रैक्शन। सबको आप स्टार की तरह नजर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हर कोई आप में इंटरेस्टेड है, आपके बारे में जानना चाहता है, आप अट्रैक्टिव है फिजिकली एंड पर्सनैलिटी वाइज। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें बस एक ऑप्शन समझते हैं, क्योंकि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप जब चाहे अपनी चॉइस को चेंज कर सकते हैं। और ये पर्सन समझ रहा है कि आप इसलिए एरोगेंट हो गए हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा घमंडी हो गए हैं और सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है तो आपके लिए वो इतने मैटर नहीं करते। ये एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो उनके अंदर है और इसका आप कुछ नहीं कर सकते। एक्वेरियस, ये पर्सन अपने आप को आपसे कंपेयर कर रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपकी कंपैरिजन में कुछ नहीं है, और इसलिए 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे इतनी सारे इश्यूज क्रिएट कर रहा है। आपकी हैप्पीनेस इनके लिए एक इशू बन गई है। ओके, क्योंकि एक तरीके से ये आपको फ्रीडम दे रही है। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2022 की, या फिर देखना चाहें रीडिंग पिछले वीक की, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Queen of Swords, Queen of Pentacles, Page of Pentacles, and the Tower। तो इस पर्सन के लिए आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने ऊपर, आप उनसे बात तक करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके जैसा परफेक्ट कोई और हो भी नहीं सकता। आई मीन इस पर्सन को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप कौन है और दूसरों से कितने अलग हैं। आपके पास ये पेंटिकल है, आप प्रैक्टिकल है, आप फोकस्ड हैं अपने लाइफ के पर्पस पे, और कम से कम इस पॉइंट पर ऐसा नहीं लगता कि आपके लिए लव ही सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात कि आप क्वीन हैं, आपको पता है कि आपके अपने थॉट्स हैं, आपको चेंज नहीं किया जा सकता। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को पता है आपके हाथ में ये टू डू की लिस्ट है, यानी आपने जो सोचा है वो आप करके रहेंगे। आपकी लिस्ट आपकी खुद की है, किसी की बनाई हुई नहीं है, आप सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। द टावर के साथ कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मगर ये चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, या फिर बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है आने वाले समय में। और आपने ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी, मगर ये चीज़ें होंगी। इनफैक्ट ये चीज़ें होंगी, उसके बाद ये 10 ऑफ पेंटिकल्स भी होगा। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके लिए बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट करने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mercury, open communication, get away off your chest, speak up with love and be heard। आपको कहा जा रहा है कि अपने दिल से बोझ उतार दीजिए और
प्यार से बातें कीजिए, वो शब्द यूज़ कीजिए जो आपकी बातों को सही तरीके से रख पाए और सामने वाला आपकी बात सुनेगा, समझेगा भी। तो ये है रीडिंग जनवरी के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।